यादें तेरी ओ तन्हाइयाँ मेरे साथ रहती हैं परछाइयाँ तेरी ख्वाहिशें थी तुझको खो दिया मुझे प्यार करना ना आया तू काश जुदा ना होता तू काश खफा ना होता कुछ तूने कहा तो होता कुछ तूने सुना तो होता तू क्या जाने मेरे पिया तू क्या जाने क्या मेरे पिया तू क्या जाने मेरे पिया तू क्या जाने क्या मेरे पिया। कैसी बात कर रही हो तुम फायजा? क्या तुम्हें अपने बाप पे भरोसा नहीं है? क्या मैं तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला करूंगा? बेकार में वक्त जाया मत करो। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैं कह रहा हूं। मैं इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी भाभी के हाथ की चाय पीना तो शायद मुझे भी नसीब ना हो। क्यों भाई, कहाँ पहुंची है आपकी लव स्टोरी? यहाँ तक पहुंची है कि लेटर लिख लिया मैंने, मेरे पास पड़ा है, उसे देने की हिम्मत नहीं है। आगे आप समझदार हैं। ऐसी गलती मत करना, तुम्हारी जिंदगी है और फैसला भी तुम ही करना चाहिए। जिस बात में आकर ऐसा कोई फैसला मत करना, वरना सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। तू काश जुदा ना होता तू काश खफा ना होता। चलाओ, लंच ब्रेक हो गई। मुझे लंच नहीं करना। नाराज हो क्या? नहीं, मुझे किसी से मिलने जाना है। लेकिन नाराज क्यों होंगी? कहाँ जाना है? वापस आके बताती हूँ। बात तो सुनो फाइजा। देखो अभी मैं जल्दी में हूँ, वापस आकर तफसील से बताऊंगी। ओके बाय। अरे कुछ तो बता के जाओ। एक्सक्यूज मी, आप फायजा? मैं हफीज, आप शायद मुझे ही ढूंढ रही हैं। हेलो, किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं, वो मैं बस आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं इतना हैंडसम हूँगा। चलिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलते हैं, आराम से तसल्ली से बात करेंगे। सही है, आइए। नहीं, दरअसल मुझे काम पे वापस जाना है। अरे आप तो ऐसे घबरा रही हैं जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। हमारी शादी होने वाली है, अजनबियत कैसी है? आइए ना, आइए प्लीज। आइए ना, आइए प्लीज। आप कब तक यूं उदास और खामोश बैठे रहेंगे? आपको बात करनी चाहिए उससे। हो सकता है वो आपके मुंह से वो सब सुनना चाह रही हो जो मैंने उसको बताया। इस तरह के फैसले खामोश रहकर हल नहीं होते, कोशिश करनी पड़ती है उनके लिए। मेरा अल्लाह जानता है मैं उससे कितना चाहता हूँ, कोई को रास्ता निकालेगा। अल्लाह तो सबके दिलों के हाल जानता है, मगर ये फायजा को बताना भी ज़रूरी है। उसे गैब का इल्म थोड़ी है कि बिना कहे आपके दिल की बात समझ जाए। जब से तुमने उससे बात की है ना मेरे बारे में, वो बात तक नहीं कर रही मुझसे। सोचो अगर मैंने कुछ कह दिया तो क्या करेगी वो? आप जानते हैं कि वो आज लंच के लिए कहाँ गई है? कहाँ? उसी लड़के से मिलने जिसके साथ उसके बाप ने उसका रिश्ता तय किया है। तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई।
बात तो इससे ज्यादा आगे निकल चुकी है। उसका बाप चंद ही दिनों में उसकी शादी करने वाला है। हो सकता है वो लड़का अच्छा हो और फायदा को पसंद भी आ जाए। वो लड़का जितना भी अच्छा हो, लेकिन आपसे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता, और ना ही आप जितना प्यार कर सकते हैं फायजा को। फायजा ने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलात देखी हैं। वो आप जैसा प्यार करने वाला शौहर डिजर्व करती है। अगर वो उस लड़के के साथ लंच पे गई है तो इसका मतलब है वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है। वो ये शादी सिर्फ अपने बाप की खुशी के लिए कर रही है। और मैं उसे इस शादी से मना करके उसकी नजरों में गिर जाऊं, वो तो यही समझेगी ना कि मैं उसे बाप की नाफरमानी करने के लिए उकसा रहा हूं। वो ऐसा कुछ नहीं समझेगी, लेकिन जैसा आप बिहेव कर रहे हैं ऐसे तो आप अपनी मोहब्बत सारी जिंदगी नहीं पा सकेंगे। देखो समीरा, अगर किस्मत में मेरी मोहब्बत मिलना मुझे लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत उसे मुझसे मिलने से नहीं रोक सकती। वो मेरी होकर रही। किस्मत भी कोशिश के बगैर नहीं बनती, और वैसे भी वो ये शादी अपने बाप की खुशी की खातिर कर रही है, अपनी खुशी के लिए नहीं। मैंने उसके चेहरे पर उदासी और मजबूरी देखी है। वो ये शादी सिर्फ अपने बाप के साथ जुड़ा रहने के लिए कर रही है, और मैं जानती हूँ वो बाप शादी के बाद उसे पूछेगा भी नहीं। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी और फायजा की खुशी के बारे में सोचें। बैठे। क्या बात है, बहुत चुप चुप हैं आप। हालांकि जॉब करने वाली लड़कियां तो बहुत बोल्ड, बहुत कॉन्फिडेंट होती हैं। हर रोज मर्दों के साथ जो उठना बैठना होता है उनका, आई मीन एक मर्द के साथ ऐसी परेशान, ऐसी घबराई हुई नहीं होती हैं जैसी कि इस वक्त आप हैं। जबकि अब तो हम दोनों देखिए, मेरी लंच ब्रेक सिर्फ आधे घंटे की होती है, हमें जल्दी जाना होगा। अरे अभी तो आए हैं, हम बातें शातें करते हैं। अभी तो बहुत कुछ आपके बारे में जानना है मुझे, अपने बारे में बताना है। अच्छा, मेरा ख्याल था कि आज आप हाफ लीव ले लेंगी, लेकिन चले, बातें तो होती रहेंगी। खाना ऑर्डर करते हैं। एक्सक्यूज, थैंक यू। तो क्या कहेंगे आप? चलें, आपकी ये मुश्किल भी मैं आसान कर देता हूं। आज आप मेरी पसंद का खाएंगी। वैसे भी अब हमें हमेशा एक दूसरे की पसंद का ही खाना है। आप जानते हैं कि वो आज लंच के लिए कहाँ गई है? उसी लड़के से मिलने जिसके साथ उसके बाप ने उसका रिश्ता तय किया है। उसका बाप चंद ही दिनों में उसकी शादी करने वाला है। कम इन। सर, साइन कर दें।
ये क्या है? क्या ये? सर मैं चेक कर लेता हूँ। ये क्या बकवास लगा रखी है तुम लोगों ने? काम ठीक से करते नहीं हो तुम लोग, सारा दिन फजूल में बातें करते हुए टाइम जाया करते हो। इतनी गलतियां की हुई, अगर मैं इसमें साइन कर देता, मलबा तो मुझ पे आना था ना, तुम्हें किसी ने क्या कहना था? अगर ठीक से काम करना है तो करो, नहीं तो ये नौकरी छोड़ के चले जाओ। जाओ इसे ठीक करके लाओ, और अंधों की तरह काम मत किया करो, आंखें खोल के काम किया करो। ठीक। खाना नहीं खा रही हैं आप? दरअसल मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है, मैं शौक से नहीं खाती। फिर आपको अपनी ये पसंद बदलनी होगी, क्योंकि मुझे तो बाहर का खाना बहुत पसंद है। मैं तो तकरीबन हर रोज बाहर से ही खाना खाता हूँ अपनी बेटियों के साथ। बेटियां? 2 बेटियां मेरी। राबिया आपा ने बताया नहीं आपको? या बहुत खामोश तबीयत है आप। मुझे असल में ना शौक मिजाज लोग बहुत पसंद है। खैर, एक बात बताइए, शादी के बाद तो आप ये जॉब शॉप छोड़ देंगी ना? अभी सोचा नहीं है। तो सोच लीजिए, बाकी वक्त ही कितना है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि आज ही आप रिजाइन दे दीजिए, क्योंकि अब तो आपने मेरे साथ शादी की तैयारियां और शॉपिंग वगैरह करनी है, तो ये जॉब शॉप का टाइम नहीं मिलेगा आपको। जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। वक्त तो आ गया। वैसे मुझे ये जॉब करने वाली लड़कियों की समझ नहीं आती। मैं मानता हूं कि लड़कियों को मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन घर की चारदीवारी के अंदर उनकी हर खुशी और हर आसाइश का ख्याल रखना मर्द का काम है। और जो मर्द उनको ये खुशी नहीं दे सकता, मेरे नजदीक को मर्द ही नहीं है। पता है, मैं जब लड़कियों को बसों पे, रिक्शों पे, वैगनों पे धक्के खाते हुए देखता हूँ ना, बहुत अफसोस होता है मुझे। कैसे बाप भाई शौहर हैं उनके, जो उनको यूं अकेला बाहर निकलने देते हैं। जब लड़कियां यूं बाहर निकलती हैं तो वो उनकी इज्जत संभालना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, बल्कि कुछ केसेस में तो नामुमकिन हो जाता है। हमेशा नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है। तो मेरे ख्याल से लड़कियों को ना घर में रहना चाहिए, बाहर के काम मर्दों पर छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं, आज भी कुछ लड़कियां हैं जो जॉब करना चाहती हैं, मर्दों के साथ शाना बशाना चलना चाहती हैं, समझती हैं कि वो मर्दों के बराबर हैं। लेकिन ऐसा तो नामुमकिन है ना। औरत कभी मर्द के बराबर तो नहीं हो सकती। हर औरत शौकिया घर से नहीं निकलती जॉब करने के लिए, कुछ मजबूरी के तहत भी निकलती। और औरत की जिंदगी है, वो जैसे चाहे उसे गुजार सकती है। किसी को यह हक नहीं है कि उस पर उंगली उठाए। बसों, रिक्शों, वैगनों, इन सब में तो मर्द भी धक्के खाते हैं। जितनी सेल्फ रिस्पेक्ट एक औरत की डैमेज होती है, उतनी मर्द की भी होती है ऑफिस में। तो क्या सारे मर्द घर बैठ जाएं? औरत को अगर काम की जगह पर इज्जत नहीं मिलती तो ये औरत की खराबी नहीं है, ये मुआशरे की खराबी है। और मुआशरे की खराबी भी उन्हीं लोगों की वजह से है जो औरतों को घर पर बिठाना चाहते हैं, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि औरत उनके शाना बशाना खड़ा होकर काम करे। और जिस मुआशरे में हम रहते हैं, वहाँ भूखे को कोई दे नहीं सकता और खाते को कोई देख नहीं सकता। औरत पर उंगली उठाना बहुत आसान है, इसलिए हमारा मुआशरा हर वक्त इसी काम में लगा रहता है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, उनकी आसानी के लिए कह रहा हूँ ना कि वो घर पर रहें। अब देखिए ना, मेरी जिस लड़की से शादी होगी, मैं चाहूँगा कि वो
वो घर पर रहे, मेरा घर संभाले, मेरी बच्चियों का ख्याल रखे। हालांकि मेरे पास हर काम के लिए नौकर चाकर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी अब मैं चाहूंगा कि जब मैं ऑफिस से घर आऊं तो वो सजी संवरी बैठी भी हो, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखे, जिंदगी की हर खुशी दे मुझे, और उसके बदले में मैं उसे जिंदगी की हर आसाइश दूं। और वैसे 90% लड़कियां इसी किस्म की जिंदगी की ख्वाहिश रखती हैं। वो बस 10% होती हैं जो ऐसे ही कैरियर का नारा लगा के बाहर निकल पड़ती हैं, मर्दों के साथ जॉब करना चाहती हैं। ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। हर इंसान अपनी सलाहियत के मुताबिक ही सोच सकता है। मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए। अरे लेकिन आपने अभी खाया ही कुछ नहीं। देखिए, मुझे मेरे ऑफिस वापस जल्दी पहुंचना है। चलें, ठीक है, मैं बिल पे कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी। Just a minute. ये हमारी पहली मुलाकात का गिफ्ट। मैं चाहता हूं इसे आप अपने हाथों में पहन लीजिए। बहुत खूबसूरत लगेगी आपके हाथों में। I'm sorry, लेकिन ये मैं आपसे नहीं ले सकती। मैं पहना देता हूँ। एक्सक्यूज मी, आप क्या कर रहे हैं? हमारा भी ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि आप इस तरह की हरकत करें। मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ रिंग पहना रहा हूँ। मैं ये नहीं पहन सकती। जब तक हमारा कोई रिश्ता तय नहीं हो जाता, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आप समझे ना समझे, लेकिन मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। मैं तो आपको अपनी मंगेतर तस्लीम कर चुका हूँ। आई रियली लाइक यू। आपने बताया नहीं कि मैं कैसा लगा। मशरिक की लड़की की खामोशी में ही हाँ होती है, ऐसा सुना है मैंने। तो मैं हाँ समझू। अरे एक गिफ्ट तो लेती जाइए, बहुत प्यार से लाया हूँ मैं आपके लिए। मैं चाहता हूँ आप इसे रख लें प्लीज। ये मैं नहीं ले सकती, प्लीज आप बुरा मत बनाइएगा। अच्छा सुने, ठीक है, ये मेरा कार्ड रख लीजिए। इसमें मेरे ऑफिस का एड्रेस भी है और नंबर भी। अगर आप दोबारा मिलना चाहें तो कॉल कर दीजिए ना प्लीज। कहाँ थी आप? सर वो मैं मजाक समझ रखा है आपने? अगर आपको जॉब नहीं करनी इस ऑफिस में तो छोड़ के चली जाएं। एहसान नहीं कर रही आप हम पर। आपको तनख्वाह वक्त पर मिलती है ना, फिर भी जब चाहे छुट्टी कर ली, या ऑफिस आकर बीमार हो गए, या फिर यहां से कहीं पे भी दिल किया चल दिए। आप अपने साथ साथ दूसरों का भी टाइम वेस्ट कर रही हैं। आप थी कहां आखिर? टाइम देखा है आपने? 1 घंटा लेट हैं आप। इस तरह जॉब नहीं होती जिस तरह आप करना चाह रही हैं कि पहले अपने सारे काम खत्म कर लिए उसके बाद जॉब पर आ गए। सर दैट इज नॉट ट्रू। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ, और प्रॉब्लम तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। तो आपके साथ कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स नहीं होती? आप थी कहां? एक जरूरी काम से गई थी। ऑफिस में आकर सिर्फ ऑफिस का काम जरूरी होता है, और अगर कोई इमरजेंसी आ भी जाए तो बंदा बता कर जाता है। ऐसे नहीं होता कि जहां मुंह उठाया चल दिए। आपकी वजह से कितना काम खराब हो रहा है यहां पर। मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रहा हूं।
आपके पास प्रोजेक्ट फाइल है, आपकी वजह से मेरा काम रुका हुआ है। ये लीजिए सर। इज इट कंप्लीट? जी सर, आइंदा ऐसा ना हो। आइंदा ख्याल करूंगी। पता नहीं क्या हो गया इन्हें, हर किसी को डांटे जा रहे हैं। तुम्हारे से पहले फिजान की अच्छी खासी क्लास ली इन्होंने, उसका मूड भी सख्त खराब है। पहले तो कभी इन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे लगता है तुम्हारा किसी से मिलने जाना इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इनको कैसे पता मैं किसी से मिलने गई थी? जरूर तुम ही ने बताया होगा। मैंने तो ऐसी बात कर दी, हम लोग लंच ब्रेक में साथ थे तो उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया। अब मुझे क्या पता था कि वो इतने हाइपर हो जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आती इनका मेरे साथ मसला क्या है। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा? मोहब्बत में अक्सर ऐसा ही होता है। सबके सामने छोटी सी बात पर इंसल्ट करना मोहब्बत नहीं होती, उसको बदला लेना कहते हैं। उस दिन जो पार्टी में मैंने उनके साथ किया ना, आज उसका बदला उन्होंने पूरे ऑफिस के सामने ले लिया। बहुत खुश होंगे अब वो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मुझे सब समझ में आ रहा है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी मीटिंग कैसे रही? हेलो। हेलो। तो हो गई मुलाकात? जी हाँ, हो गई। अभी ऑफिस छोड़कर ही आ रहा हूँ उसे। कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बस कुछ भी करें, एक बार मेरी शादी करवा दीजिए इससे। शादी तो तुम्हारी उसी से होगी, मैंने भी ठान ली है। इनकार तो नहीं करेगी ना? उसकी इतनी मजाल? अरे मैंने उसके बाप को काबू किया हुआ है, वो नहीं करने देगा उसे इनकार। वैसे हफीज, लड़की काफी तेज है, शादी के बाद तुम्हें उसके पर काटने पड़ेंगे। अरे एक बार उसे मेरी दुल्हन बना दीजिए, फिर जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। इसी में तुम्हारी बेहतरी है, वरना इस तरह की लड़कियां घर में टिक के नहीं बैठती, उन्हें पहले दिन से ही काबू में रखना पड़ता है। मुझे भी खवातीन के हकूक पे बहुत बड़ा लेक्चर दे रही थी। अच्छा, तो पहली मुलाकात में ही उसने अपना रंग दिखा दिया। आप फिक्र ना कीजिए, ऐसी लड़कियों को कैसे हैंडल करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अब जब तक उसके हकूक पूरे ना कर लिए मुझे भी चैन नहीं आएगा। तुम तो मेरी तवक्को और ख्वाहिश के ऐन मुताबिक जा रहे हो। आपका ही तो इंतखाब हूँ, आपके मयार पर तो पूरा उतरना ही पड़ेगा ना। बहुत तेज हो तुम। आप बस जल्दी कीजिए, ऐसे कामों में देर नहीं करनी चाहिए। अरे मेरी तरफ से तुम उसको आज ही ब्याह कर ले जाओ, ये बाप बेटी वक्त जाया कर रहे हैं। लेकिन तुम फिक्र ना करो, जल्द ही तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगी। बस आप समझिए मैं सहरा बांधे ही बैठा हूँ। यहाँ आपने इशारा किया और वहां मैं बारात लेकर आया। ये क्या किया आपने? मैंने आपको कहा भी था कि अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएं उसे, प्रपोज करें। उल्टा आपने बुरी तरह डांट दिया उसे। वो रो रही है बेचारी। अब मैं आपके लिए रास्ते हमवार करती हूँ और आप हैं कि आते हैं और अपने रास्ते में कांटे बिछा के चले जाते हैं। मैं आपकी वकालत कर करके थक जाती हूँ, मगर आप हैं कि सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। आप चाहते क्या हैं? आप उसे पाना चाहते हैं या उसको खोना चाहते हैं? जितनी कोशिशें आप उसको खोने के लिए कर रहे हैं ना, अगर थोड़ी सी भी उसको पाने के लिए कर लेना तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, गुस्से में जाने क्या क्या किया है। मैं ऐसा लग रहा था जैसे अपने आप में नहीं हूँ। सबको ऐसे ही लग रहा था। आपका ये रूप पहले किसी ने नहीं देखा। ऐसे लग रहा था जैसे कोई नए सर आसिम आज ऑफिस आए हैं जिनका काम सबको डांटना है। उधर फैजान मुंह बना के बैठा हुआ है और फायजा रोए जा रही है। वेल डन सर आसिम। वो वाकई रो रही है? आपको क्या इससे? वो बेशक रोती रहे, आपके दिल को तो तस्कीन मिल गई है ना। मर्द होते ही ऐसे, पहले मोहब्बत करते हैं और जब आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो उल्टा आपकी तरह बदला लेने पर उतर आते हैं।
और वो सही सोच रही है आपके बारे में। आप बदला ले रहे हैं उससे। कौन सा बदला? उस दिन उसने आपकी इंसल्ट कर दी थी और आज आपने उसकी कर दी। ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत समझ रही है। वो ऐसे ही समझ रही है और लग भी ऐसे ही रहा। क्या कर दिया मैंने? सर एक बात याद रखिएगा, अगर आपको आपकी मोहब्बत ना मिली ना तो ये बात समझ लीजिएगा कि इसमें आपकी ही गलती है। शायद आपकी मोहब्बत में कोई ना कोई कमी रह गई थी। याद तेरी तन्हाइयां मेरे साथ रहती है परछाइयां, तेरी ख्वाहिशें थी तुझको खो दिया, मुझे प्यार करना ना आया पिया। तो तुम्हें समझ आ जानी चाहिए कि इस रिश्ते के पीछे तुम्हारे अब्बू की खुशी नहीं, बल्कि तुम्हारी सौतेली माँ का दिमाग है या उसकी कोई चाल है। अगर ये सब कुछ जान कर भी तुम इस रिश्ते के लिए हाँ करती हो तो ये कोई फर्माबरदारी नहीं है, बल्कि बेवकूफ़ी है, सीधी सीधी खुदकुशी। तो क्या करूँ भाई? क्या करूँ मतलब? मना कर दो, कह दो कि तुम्हें रिश्ता कबूल नहीं है। यार अब्बू ने इतने मान से, इतने प्यार से मुझसे ये बात की थी, मैं उनको मायूस नहीं करना चाहती। और जो उन्होंने तुम्हें मायूस किया उसका क्या? देखो फायजा, अपने अब्बू से खुलकर बात करो। अगर वो वाकई तुम्हारी खुशी चाहते होंगे ना तो कभी इस रिश्ते के लिए तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। और अगर फिर भी मजबूर किया तो समझ लेना कि उन्हें तुम्हारी खुशी से कोई लेना देना नहीं। वो तुम्हें सिर्फ बोझ समझकर अपने कंधों से उतारना चाहते हैं। फिर चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी मिल जाए, चाहे वो 2 बेटियों का बाप ही क्यों ना हो। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि उन्हें इस रिश्ते में अच्छा क्या लगा। पैसा, क्योंकि वो समझते हैं कि मुझे पैसों की जरूरत है। वो मेरे बाप होकर आज तक मुझे नहीं समझ पाए। ये नहीं जानते कि मुझे पैसों की नहीं, मोहब्बत की जरूरत है, खुलूस की जरूरत है, सच्चे रिश्तों की जरूरत है, जिनकी मेरी जिंदगी में कमी है और इस कमी को मैं चाहकर भी पूरा नहीं कर सकती। वो यही कहते हैं ना कि वो तुम्हारे अकेले रहने से परेशान है, तो वो तुम्हारी शादी किसी ऐसे इंसान से क्यों नहीं करवा देते जिसे तुम भी पसंद करती हो? शादी तो तुम्हारी पसंद से भी हो सकती है ना। मेरी पसंद? पागल हो गई हो क्या? अब्बू के सामने ये बात की ना तो मेरी जान ही निकाल देंगे वो। क्यों भाई, 21वीं सदी शुरू होने वाली है, दुनिया की सोच बदल रही है, उनकी भी सोच बदलनी चाहिए। तुम एक बार बात तो करके देखो। देखो, ये बात मैं उनसे क्यों करूं जब मैं किसी को पसंद ही नहीं करती? ये तो वो वाली बात होगी ना कि आ बैल मुझे मार, और तुम मेरी सौतेली माँ को नहीं जानती, एक महाज खड़ा कर देंगी वो। तो क्या तुम अपने सर आसिम को पसंद नहीं करती? क्या क्या फजूल बातें कर रही हो? मैं किसी को पसंद नहीं करती। लेकिन मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं, तभी तो तुम्हारी एक आवाज पर तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाते हैं। अगर तुम आज उनका रवैया देखती ना मेरे साथ, तो तुम अपने अल्फाज भी वापस लेती और तुम मुझसे माफी भी मांगती। क्या मतलब? आज जब मैं लंच ब्रेक पर बाहर गई थी ना, तो उन्होंने मेरी इतनी इंसल्ट की तो मैं बता नहीं सकती। इतना चीखे वो मुझ पर, मुझे तो उनसे डर लगने लगा है। क्या उन्हें पता था कि तुम कहाँ गई हो? हाँ, समीरा ने बताया था। फिर तो 100% वो तुम्हें पसंद करते हैं। अपने रकीब का सुनकर उनकी ये हालत तो होनी थी। ये तो इस बात का जीता जागता सबूत है कि वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। मुझे तुम लोगों की बातें समझ में नहीं आती। वहां समीरा मेरा दिमाग खाती रहती है और यहाँ तुम। तो फिर मान लो ना कि यही सच है। तुम जानते हो वो कितनी बड़ी फ्लर्ट है? खुद बता चुके हैं मुझे कि 8-10 मोहब्बतें पहले कर चुका हूं। हो सकता है कि वो ये सब तुम्हें तंग करने के लिए कहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि वो फ्लर्ट है?
और मुझे एक बात बताओ, क्या फ्लर्ट करने वालों का ऐसा एटीट्यूड होता है? अच्छा चलो फर्जी ही सही, तुम अपने अब्बू से बात तो करके देखो, पता तो चले कि उनका क्या रिएक्शन आता है। क्या उन्हें भी तुम्हारी खुशी अजीज है या सिर्फ तुम ही उनकी खुशी के लिए कुर्बानी दे रही हो? किरण, मैं अब्बू के सामने ये बात नहीं कर सकती। ठीक है, तो फिर कर लो उस बुड्ढे से शादी, पालना उसकी 2-2 बेटियों को। वैसे भी ममता तो तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरी, वो किस दिन काम आएगी? हाँ, तो मिल ली आपकी बेटी ने हफीज से? हो गई तसल्ली उसकी? मेरी बात नहीं हुई अभी उससे। बात नहीं हुई? वैसे तो वो 24 घंटे यहाँ फोन करती है। आज जब वो जानती है कि हम उसके जवाब के मुंतजिर होंगे तो वो कॉल नहीं कर रही। ये सब आपकी ढील का नतीजा। आपने उसको सर पर चढ़ा दिया है। एक तो उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी, फिर अब क्या सोच रही है वो? हालांकि उसका मुतालबा जरा भी जायज नहीं था। चले मैं सौतेली हूं, ठीक है, मुझ पर एतबार ना करे, लेकिन आप तो सगे हैं ना। आपके होते हुए लड़के से मिलने का मुतालबा करना खुली बेगैरती है। बता दे, आज तो मिली है वो हफीज से, इतनी जल्दबाजी क्यों है? अगर हफीज का रिश्ता हाथ से निकल गया तो जानते हैं कितना नुकसान होगा, लेकिन आप हैं, आप तो इस बात को समझ ही नहीं रहे। वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, उसकी इन्वेस्टमेंट का मतलब है दोगुना प्रॉफिट। आपकी लड़की का भी भला होगा और हमारा भी भला होगा, वरना ये हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां जिनके किरदार का भी कुछ पता नहीं, अरे कौन करता है इनसे शादी? ये तो मेरी शक्ल का लिहाज है कि हफीज ने हामी भर ली, ऊपर से सोने पे सुहागा। आपकी बेटी ने तो हमारी इज्जत दांव पे लगाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। पता है हफीज से क्या कह रही थी? औरतों के हकूक पे ये बड़ा लेक्चर दिया है उसको। बताएं जरा मुझे, कौन सा ऐसा मर्द होगा जो ये सब कुछ बर्दाश्त करेगा? हफीज का ज़र्फ है कि पी गया वो ये बात। एक बात बता दूं आपको सुफियान साहब, सच पूछें तो उसे हफीज जैसा सुलझे मिजाज का ही शौहर चाहिए, वरना जितनी खुदसर वो है ना, उसका घर बसने वाला नहीं, बता दूं मैं आपको। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। अब ये ना हो कि उसकी किसी उल्टी सीधी बात पर हामी भर लें। आपने जो फैसला किया है उस पे कायम रहिएगा, इसी में हम सबका फायदा है। तो क्या तुम अपने सर आसिम को पसंद नहीं करती? लेकिन मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तभी तो तुम्हारी एक आवाज़ पर तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाते हैं। फिर तो 100% वो तुम्हें पसंद करते हैं। अपने रकीब का सुनकर उनकी ये हालत तो होनी थी। ये तो इस बात का जीता जागता सबूत है कि वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। सर आसिम की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मैं? हाँ तुम्हारी मोहब्बत में उनकी ये हालत हुई है। वो तो हंसने खेलने, खुश रहने और लोगों को खुश रखने वाला इंसान आज तुम्हारी मोहब्बत में चिड़चिड़ा हो गया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उस जैसे इंसान को तुम्हारे जैसी पत्थर की मूरत के साथ मोहब्बत हो क्यों गई। वो तो जिस लड़की पर अपना हाथ रखता वो उसे अपनी खुशकिस्मती समझती, मगर वो बेचारा एक पत्थर के साथ अपना सर पटक रहा है। मैंने किसी से नहीं कहा था कि मुझसे मोहब्बत करे। तुम बहुत खुशकिस्मत हो फायजा। प्लीज उन्हें खोने की गलती मत करना, वरना बहुत पछताओगी। मोहब्बत की जरूरत हर इंसान को होती है। जिंदगी ने तुमसे बहुत कुछ छीना है और वो अब तुम्हें सूद समेत लौटाना चाह रही है, और तुम हो के इस शानदार ऑफर को ठुकरा रही हो। इतनी नाशुक्री मत करो।
किस्मत बार बार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी।